जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग to everyone who is listening to me. I am Dr. Osman Meruddin. I am plastic surgeon. आज का टॉपिक मैं जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है रिगार्डिंग गायनोकोमेस्टिया. आई थिंक लोग समझेंगे कि गायनोकोमेस्टिया क्या होता है. आम फहम ज़बान में हम उसे कहते हैं मैन बूब्स. मतलब मेल्स की चेस्ट जो है वो नॉर्मल मेल्स की तरह नहीं लगती, वो फीमेल्स की तरह लगती है. तो इनको हम दो टर्म्स में यूज़ करते हैं, गायनोकोमेस्टिया या मैन बूब्स. असल में ये है क्या चीज़? जैसे एक नॉर्मल फीमेल्स में ब्रेस्ट्स होते हैं, इस तरह मेल्स में वो ब्रेस्ट के चांसेस नहीं होते. तो बेसिकली ब्रेस्ट्स आर मेड अप ऑफ फैट. ये जो चर्बी होती है वो इकट्ठी हो जाती है इसके अंदर. तो ये जब इकट्ठी होती है तो फिर ये एक शेप बना देती है इन द फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट्स. तो मेल्स के लिए तो ये बहुत मुश्किल है इसको हैंडल करना. फीमेल्स के लिए इज़ फाइन बिकॉज नेचुरल फिनोमेना है. लेकिन मेल्स के लिए ये थोड़ा सा उनके लिए सोशल स्टिग्मा भी है. उनके लिए अपने लिए भी शीशा देखना बहुत डिफ़िकल्ट है. वो अपने कपड़े प्रॉपर तरीके से नहीं पहन सकते, वो सोसाइटी में नहीं मूव कर सकते, खुले कपड़े पहनने पड़ जाते हैं. अपनी मर्ज़ी के जो शर्ट्स हैं वो नहीं पहन सकते. तो ये सारी चीज़ें जो ना मिला के हम इनको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं. अब इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी वजह क्या है, ये होता क्यों है. इसकी बहुत सारी वजूहात हैं. ये यंग उम्र से भी लड़कों को भी हो सकता है और लेट एज के मर्दों को भी हो सकता है. मेन रीज़न तो इसकी फिजियोलॉजिकल है, मतलब कोई कॉज नहीं है, किसी वजह से भी हो सकता है. लेकिन लेट एज के में चले जाएं उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर का मसला है. उसके अलावा आपके बहुत से गदूदे हैं जिस्म के अंदर, उनकी गदूदों की वजह से हो सकता है. तो हम उसको रूल आउट करते हैं कि वजह क्या हुई. एक तो रीज़न हम फाइंड आउट करते हैं और दूसरा इस हिस्से का इलाज क्या किया जाता है. अब देखना यह है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने शीशा देखा और आपको फील हुआ कि यार मैं टी शर्ट नहीं पहन सकता या मैं शर्ट नहीं पहन सकता, तो आप समझें कि आप इस बीमारी का शिकार हैं. उस बीमारी के शिकार के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा क्लिनिक पे, या मेरे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं. मेरा नंबर भी आप नीचे देख रहे हैं व्हाट्सएप का. मेरी वेबसाइट भी आपको नज़र आ रही है. इसकी मैं आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ. इसकी टाइप्स, इसकी कुछ टाइप्स है. वो उन टाइप्स की बेस के ऊपर हम इसकी ट्रीटमेंट को बेस करते हैं. टाइप 1 है, टाइप 2A है, टाइप 2B, 2-3, टाइप 3 है, टाइप 4 है. इस तरह की 4-5 टाइप्स होती हैं इसकी. ये टाइप सिर्फ दो हिस्सों पे डिपेंड करती है. एक उसकी सिवेरिटी के ऊपर कि कितना बड़ा साइज़ है, और दूसरा ब्रेस्ट की जो डिस्क होती है, जो निप्पल होता है, उस निप्पल के नीचे कोई डिस्क तो नहीं है. अगर आप उसको रोल करें निप्पल को, तो उसके नीचे कोई छोटी सी डिस्क महसूस होगी. ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई चीज़ रखी हुई है. तो उसको आप ब्रेस्ट डिस्क कहते हैं. अगर वो मौजूद है और साइज़ बड़ा है तो वो टाइप नीचे वाली टाइप्स में आ जाता है, टाइप 3, टाइप 4. ये मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझा रहा हूँ. लेकिन अगर स्मॉल बूब्स हैं, छोटे हैं और डिस्क नहीं है, उसका इलाज फ़र्क है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपके ज़हन में ये बात सवाल आता होगा, मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या ये जो ट्रीटमेंट है ये क्या सिर्फ सर्जरी से ही पॉसिबल है या मेडिसिन भी दी जा सकती है? नहीं भाईजान, ये मेडिसिन से नहीं ठीक होता. बिकॉज कुछ मेडिसिन ऐसी भी मौजूद हैं हम रूटीन में खाते हैं, उससे भी ये मैन बूब्स जो है ना वो आ जाते हैं. तो वो जो मेडिसिन हैं वो आप जब आएंगे मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कौन सी मेडिसिन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन ये चीज़ जो है ये मेडिसिन से ख़त्म नहीं होती. सो इसका हल जो फाइनल है दैट इज़ विद द सर्जरी. और अब सर्जरी देखना है कि डरना नहीं है सर्जरी से. ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती, ये बहुत मामूली सी सर्जरी होती है और आप अल्टीमेटली इससे जान छुड़ा लेते हैं. नेक्स्ट सवाल जो आपके ज़हन में आएगा, मैं समझता हूँ कि लोग बहुत सारे मुझसे पूछ चुके भी हैं कि क्या इन मैन बूब्स में कैंसर के चांसेस होते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि जी चांसेस हैं, और अगर खुदा नास्ता आता है तो वो बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में वो फैल जाता है. दो चांसेस कम हैं, लेकिन अगर फैलता है तो बहुत फास्ट और स्प्रिड तरीके से फैलता है. तो आप इसको रिस्क ना लें.
और इसकी सर्जरी की तरफ फ़ौरन से पहले मूव करें और अपनी डाइट को कंट्रोल करें। नेक्स्ट सवाल कि क्या जब मैं सर्जरी करा लेता हूँ तो उससे मेरी जो चेस्ट की शेप है वो ख़राब तो नहीं होगी? तो भाईजान, चेस्ट की शेप ख़राब नहीं होती। इनिशियली आपको लगता है कि कुछ चीज़ जो निप्पल है वो टोटेक है, मतलब नीचे गिरा हुआ है, लेकिन टाइम के साथ जब स्किन जो है ना वो रिट्रैक्ट करती है, आप चेस्ट शेप में आती है, आप अपने रूटीन में आपकी जो नॉर्मल मेल चेस्ट होती है वैसे ही फीलिंग आती है। अब नेक्स्ट सवाल कि इतनी जो सर्जरी के ऑप्शन हम जिक्र कर रहे हैं तो उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके ऑपरेशन की? इसकी दो ही ऑप्शंस हैं। अगर यंग अर्ली फेज़ में है, स्मॉल है, तो हम उसमें प्रेफर करते हैं लाइपोसक्शन। अगर ब्रेस्ट डिस्क नहीं भी है तो सिंपल लाइपोसक्शन की जाती है। लेकिन अगर फैट के साथ आपकी ब्रेस्ट डिस्क भी मौजूद है तो फिर हम लाइपोसक्शन के भी करते हैं और ब्रेस्ट डिस्क भी निकालते हैं। जब ब्रेस्ट डिस्क निकाला जाता है ना तो वो जो निप्पल के नीचे वाला एरिया होता है, एरोला कहते हैं, उसके ब्राउन पार्ट, उसकी बिल्कुल मार्जिन पे हम इंसिजन देते हैं, वहाँ से डिस्क निकाल लेते हैं। और अगर ब्रेस्ट डिस्क नहीं है तो सिर्फ छोटा सा एक स्टैब होता है, वो भी 0.2 मिलीमीटर का या 0.3 मिलीमीटर का, इसी रेंज में होता है, उसके थ्रू हम आला डाल के सारी फैट को सक कर लेते हैं। सेकेंड थिंग इज़ हम उसमें थोड़ा जो आपकी जो गारमेंट्स हैं, प्रेशर गारमेंट्स हैं, वो कहते हैं आप वो उनको पहने ताकि स्किन जो है वो अच्छी तरह रिकॉइल करे और बैक पे जाए और जो डेड स्पेस क्रिएट हुई है उसमें कोई लिक्विड ना इकट्ठा हो जाए। आप नेक्स्ट डे भी घर जा सकते हैं, ये हम लोकल प्रोसीजर लोकल में भी कर सकते हैं, ये बेहोशी में भी किया जाता है। अगर आप ऑफिस बेस पे कराना चाहते हैं तो लोकल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप कहते हैं कि आपको डर लगता है इंसिजन से, सुइयों से, किसी चीज़ से, तो हम आपको बेहोशी में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेस्ट डिस्क साइज़ बड़ा है, इसमें टाइप 3 है, ए है, या टाइप 2A है, टाइप 4 है, उसमें हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम आपको बेहोशी की हालत में करें। फर्स्ट अर्ली स्टेज में लोकल में भी किया जा सकता है। आप बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये वीडियो जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये बेसिक क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस मैन बूब्स। एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं अभी आपको लास्ट डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इसकी प्राइस, जो हर बंदा पूछता है कि इसकी प्राइस कितनी है, और मैंने ऑपरेशन कराना है, क्या मैं करा सकता हूँ? तो मैं ये समझता हूँ हमारी जो प्राइस है ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ द मैन बूब्स। रेंज हमारी 45,000 से लेके 70,000 की रेंज में आती है और इसमें हम आपको ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो भी ऑन स्पॉट जब आप मुझसे कंसल्टेशन करेंगे हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर दे देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ अ डायलेमा सोसाइटी के लिए, मेल्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोशली वो मूव नहीं कर सकते, तो आई डू कंसिडर देम, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मैसेज हैं, ये बॉयज़ हैं या मेल्स हैं, दे शुड बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द सोसाइटी, और वो बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के तरीके के साथ अपने गेटअप्स को, अपनी सोशल लाइफ को, अपने आउटफिट्स को वो यूज़ करें और पहने जो काफ़ी देर से वार्डरोब के अंदर पड़े हुए हैं। आई वॉन्ट योर वार्डरोब टू कम ऑन योर बॉडी एंड यू enjoy the environment. So guys, this was the basic thing and basic questions जो एक गायनोकोमेस्टिया या मैन बूब्स के बारे में मुझसे पूछे गए, और जो लोग पूछते भी हैं उसका जवाब मैंने आपको दिया। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मैं ही दे सकूं कि जब आप मेरे पास आएँ तो आपका माइंड टोटली प्रिपेयर हो फॉर द सर्जरी। So if you have any problem regarding this gynecomastia, do contact me on my WhatsApp number, स्क्रीन पे शो हो रहा है। मेरे एड्रेसेस भी आपको शो हो रहे हैं। एक लाहौर का क्लिनिक है जो कि जौहर टाउन में है, और एक DG खान का क्लिनिक है, दैट इज़ हुसैन सर्जिकल। बाकी इन द कमेंट बॉक्स आप कमेंट्स करें, हम आपको जवाब देंगे। और डोंट बी अफ्रेड ऑफ द सोसाइटी, आई विल मेक यू to become an active partner of the society, not because of the gynecomastia will make you the best man. Thank you.